दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे नेता राहुल गांधी जी 2 जगह से चुन के आए हैं। कानून के तहत उनको एक सीट वेकेट करना पड़ता है और एक सीट पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं और वो कल लास्ट डेट रहने की वजह से आज हम बैठ के सभी ने, पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। और इससे महत्वपूर्ण जो है, जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहाँ के लोगों का प्यार भी उनको मिला है। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल जी वायनाड सीट पे वो रिटेन कर दे। लेकिन कानून क्या हो गया, कानून इसके लिए इजाज़त नहीं देती। इसीलिए वो बड़े दुख के साथ, बड़े सोच समझ के हमने ये तय किया कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने। इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूं कि दोनों, एक तो रायबरेली सीट रहेगी और वायनाड में भी वो प्रियंका जी रहने से वहाँ के लोगों को भी एक हिम्मत मिलेगी कि राहुल गांधी जी यहाँ से छोड़े तो भी, वो छोड़ के तो जाने वाले नहीं है, छोड़े तो भी प्रियंका जी उन्होंने ये स्लोगन दिया है यूपी में। जब ये हाथरस का ये हादसा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो वो लड़की लड़ सकती है वहाँ से। और हमारे पार्टी की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत कठिनाई में भी उन्होंने हमारा साथ दिया और मैं बहुत ही उनका आभारी भी हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी कोशिश करके एक तो उत्तर प्रदेश में बहुत सी जीत दिलाई, दूसरे जगह जो हम खोए हुए सीट थे अमेठी, उसको पुनर्जीत उन्होंने किया और राहुल जी के सीट पे भी उन्होंने बहुत मेहनत की और वो भी हमको जिताए। तो जीत बहुत उनके हाथ में है। इसीलिए ये दोनों काम हम करने जा रहे हैं और आप सबको धन्यवाद। आपको कमेटी का फैसला नहीं मानेंगे तो मैं उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करूंगा। ये आपका फैसला मान रहे कि नहीं मान रहे, ये सवाल। अरे वो आगे की बात है। आज नहीं, आज के दिन का ये निर्णय है। अगर ये मानने के बाद ही आगे का आएगा वो भी मैं बता दूंगा। बट धमकी तो दी है, धमकी तो दी है। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने धमकी तो दी है। जी नहीं, मेरा 1 मिनट
सॉरी सर मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। सो I have an emotional relationship with both Raebareli and the people of Wayanad. And the last 5 years as Member of Parliament of Wayanad have been a fantastic experience, a very enjoyable experience. The people of Wayanad stood with me. The people of Wayanad gave me love and affection. Every single person, regardless of party, they gave me support, love and affection. They gave me energy to fight in a very difficult time. So I will never forget that. I want everyone in Wayanad to know that Priyanka is going to fight the election in Wayanad. But I am going to be a frequent visitor to Wayanad, and I am going to be available to the people of Wayanad. And the commitments that I have made, we will stand by them and we will try and deliver all those commitments. She's going to fight the election. I'm confident she's going to win the election, and she's going to be a very good representative for the people of Wayanad. People of Wayanad can think about it like this. You have now 2 members of parliament. One is my sister and one is me. And my doors are always open for you throughout the rest of my life. And I love every single person in Wayanad. Thank you. बहुत खुश हूँ मैं. I'm very happy to be able to represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता. उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी, और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी. दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं. राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे और वायनाड सीट वो छोड़ेंगे. राहुल रायबरेली के सांसद बने रहेंगे और वायनाड सीट छोड़ेंगे. और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर ये है कि वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी. अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह ऐलान किया. उनके घर पे बैठक चल रही थी, जिस बैठक में सोनिया गांधी, के.सी. वेणुगोपाल, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद थी. उसके बाद यह ऐलान हुआ है कि राहुल रायबरेली से ही राजनीति करेंगे और संसद में रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व करेंगे. हमारे साथ मेरे सहयोगी विवेक शांडिल जुड़ चुके हैं, ब्रह्म प्रकाश द्विवेदी में हमारे पॉलिटिकल एडिटर. അടുപ്പം അത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വിഷമകരമായ തീരുമാനമായിരുന്നു ഇത്രയും വരെ. तो मैं रुक करना चाहूंगा अपने सहयोगी विवेक शांडिल का. विवेक न्यूज रूम में. विवेक, ये खबर कितनी बड़ी है? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर है. सियासत की खबरों के लिहाज से माने तो आज की सबसे बड़ी खबर है. और इसमें अगर स्ट्रैटेजी कांग्रेस की देखें तो डबल स्ट्रैटेजी नजर आती है. एक तरफ इस बार के 2024 के नतीजों में यूपी में जहां पर कांग्रेस रिवाइव हुई है, तो कांग्रेस उसे और ज्यादा उस गढ़ को मजबूत करना चाहती है. इसके राहुल रायबरेली आ रहे हैं. और इससे पहले आपने देखा होगा सोनिया गांधी खुद रैली करके उन्होंने कहा था कि मैं अपने बेटे को ये सीट हैंडओवर कर रही हूं, आपने जितना प्यार मुझे दिया उतना प्यार राहुल को दीजिएगा. तो ये बात तभी से जाहिर थी, बस इस पर औपचारिक मोहर लगनी बाकी थी कि जब सोनिया जी ने खुद हैंडओवर की सीट तो राहुल वो सीट नहीं छोड़ेंगे. दूसरी बात,
वायनाड से प्रियंका जी की एंट्री हो रही है। प्रियंका गांधी के यहां से एंट्री का मतलब यह है कि अब वो लोकसभा में जाएंगी, कांग्रेस की बात को भी उठाएंगी, यानी कि राजनीति की मुख्य धारा में आ रही है। अभी तक वो कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर, कांग्रेस नेता के तौर पर और गांधी परिवार से आने के नाते कांग्रेस में बहुत एक्टिव नजर आती थी, लेकिन अब वो मेन स्ट्रीम राजनीति में आ रही हैं और अब उनका मुकाबला फेस टू फेस बीजेपी के साथ, यानी कि जो सत्ता पक्ष में जो पार्टी है एनडीए के साथ नजर आएगा। तो ये दोनों सिनारियो बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ, एक तरफ जहां उत्तर की कमान राहुल के हाथों में दी गई है, तो अब दक्षिण का जो किला है वो प्रियंका को संभालने के लिए जिम्मा दिया गया है। जी विवेक, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि दोनों सीट से समझिए कि दो लोग मिल गए हैं, यानी कि राहुल गांधी बेशक रायबरेली के सांसद रहेंगे, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं लगातार वायनाड जाता रहूंगा, लोगों से मिलता रहूंगा, वहां का प्यार मुझे मिला है, मैं वो वापस करूंगा। प्रियंका वहां पर रहेगी, यानी डबल कॉम्बो ऑफर है, एक तरह से 1 में 2 है। राहुल प्रियंका यहां भी है और राहुल प्रियंका वहां भी है। बिल्कुल, ये बात राहुल पहले भी कहते रहे हैं और उन्होंने ये बात इसके पहले भी जाहिर की थी कि मैं एक तरह से 2 सांसद आपको रायबरेली से मिलेंगे। रायबरेली को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की थी, लेकिन इसके पीछे स्ट्रैटेजी अगर आप देखेंगे मीर जी, तो आपको साफ नजर आएगा कि कांग्रेस को अब रिवाइवल दिख रहा है आने वाले समय में। दक्षिण में कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ है, मजबूत किला है। कर्नाटक में सरकार है, तेलंगाना में हमने देखा सरकार, इसके अलावा वहां पर अलायंस में भी जो है वो कांग्रेस पार्टी मजबूत नजर आती है। उत्तर में कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। राहुल के बहाने कांग्रेस को लग रहा है कि ये जो इलाका है, ये जो एरिया है, यहाँ कांग्रेस के रिवाइवल के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि हिंदी पट्टी में कांग्रेस नहीं के बराबर है, सिर्फ हिमाचल को अगर आप छोड़ दें। तो यहां पर कांग्रेस को अपना किला मजबूत करना है, इसलिए राहुल गांधी उत्तर के पॉलिटिक्स में, हिंदी पट्टी वाले पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्टिव नजर आएंगे, इसलिए उनको रायबरेली लेकर आया गया। रायबरेली एक सेफ सीट थी कांग्रेस के लिए और कांग्रेस की पारिवारिक सीट रही है, तो रायबरेली से चुनाव हारने का सवाल पैदा नहीं होता था। और जब ये सीट उन्हें खुद उनकी माता जी की तरफ, सोनिया जी की तरफ से मिला था, तो भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो रायबरेली नहीं छोड़ेंगे, वायनाड छोड़ेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह कि प्रियंका की एंट्री होने जा रही है और वायनाड में उपचुनाव में प्रियंका लड़ेंगी। जी, हमारे साथ नवोदय टाइम्स के संपादक अकुश श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। अकुश जी, राहुल गांधी के लिए फैसला करना था कि वो रायबरेली से रहेंगे या वायनाड से, चूज किया उन्होंने रायबरेली को, यानी हिंदी पट्टी वाले क्षेत्र में। और सोनिया गांधी ने जो एक मैसेज दिया था कि मैं यहाँ पे अपना बेटा आपको दे के जा रही हूँ, ये हिंदी पट्टी की जो राजनीति है उसमें कांग्रेस अपना किला मजबूत करने के लिए राहुल गांधी यहाँ रुके हैं और वायनाड में प्रियंका को देकर एक तरफ से दोनों सीटों को बैलेंस करने की कोशिश है। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, बैलेंस करने की बात नहीं है यहाँ। बात जो है ना ही ये है कि मैं तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये भी नहीं है। अब सीधी बात यह है कि कांग्रेस चाहती है कि जो उसकी जमीन खो गई है उस पर कब्जा किया जाए, धीरे धीरे से ही, चाहे कैसे भी हो, उसको अपनाया जाए, अपना आधार फैलाया जाए। और ये कोशिश करी जाती रही है, इसके ऐसा नहीं पहली बार हो रही है, पहले भी की गई है, कई बार विफल हुई है। प्रियंका गांधी खुद विफल हुई है। लड़ सकती हूँ के नारे के साथ आई जरूर थी, लेकिन वो नहीं चल पाई थी। उसी तरीके से दिल लड़कों की कहानी में भी वो लड़के नहीं चल पाए थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी की गलतियों की वजह से और बाकी और कारणों से, जो तमाम कारण होते हैं, उसमें वो स्थितियां बदल गई और वो कांग्रेस को लग रहा है कि इस समय जमीन जो है उसके मुफीद है। लेकिन कांग्रेस हमेशा संकट के समय में, ये देखना होगा, हमेशा संकट के समय में जो है वो उत्तर प्रदेश के आगे और जाती रही है। आज से नहीं है, इंदिरा गांधी जो हैं चिकमंगलुरु से लड़ चुकी हैं, मेढक से लड़ चुकी हैं। आपको याद होगा 80 में मिसेस गांधी, जब स्थितियां खराब थी, जनता पार्टी का शासनकाल था, और उसके बाद जब चुनाव हुए हैं तो वो मेढक चली गई थी। उसके पहले वो चिकमंगलुरु से लड़ी थी। तो ये उनकी नीतिगत रूप है। पहले वहां पर उसको, उसके बाद में नहीं गई वहां। यहाँ तो रायबरेली में भी वायनाड एक बार राहुल जीत गए तो उन्होंने दूसरी बार भी जीत। दूसरी बार जीतने के बाद उन्होंने अपना कब्जा हटा करके अपनी बहन जी को दे दिया। तो अब वायनाड जो है वो प्रियंका के हवाले है। और निश्चित रूप से वहां केरल की जमीन ऐसी है कि जिसमें कांग्रेस को कुछ ना कुछ हमेशा मिलता रहा है, इसलिए उनको कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी और वहां पर जीत भी आसान से होगी। कांग्रेस का वहां पर केरल में एक अच्छा आधार बना हुआ है और वो एंटी इनकम्बेंसी वाली भूमिका भी नहीं है वहां, तो इसलिए उसको वो आधार अच्छा है। और मुझे नहीं लगता कि प्रियंका को जीतने में कोई मुश्किल होगी। और जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। 6 MP आ गए हैं
समाजवादी रथ पे सवार होकर के आ गए हैं, लेकिन उसके बाद की जमीन 27 का चुनाव कैसे लड़ा जाएगा ये अभी से तय होना होगा। क्या समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके लड़ा जाएगा तो कैसे लड़ा जाएगा और कितने बड़े हद तक हो सकता है 27 का चुनाव दोनों लोग मिल करके लड़े। लेकिन अगर कांग्रेस को अपने दम पर केंद्र में सत्ता पे आना है बिना किसी गठबंधन के, वो बहुत लंबी लड़ाई है। अकुल जी एक तो चीज उसके बताइए, लिए बहुत अकुल जी एक चीज काम करना बताइए कि ये प्रियंका गांधी के बारे में जो ऐलान हुआ आपसे थोड़ी देर पहले कि वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, ये सरप्राइज था या आपके लिए भी एक एंटिसिपेटेड, मतलब आप मतलब उम्मीद नहीं, कर रहे? ये सरप्राइज नहीं था। अगर प्रियंका गांधी को वैसे तो कह सकते थे कि रास्ता बना देते, ले आते, लेकिन सबसे आसान सीटों में होगी वायनाड की लड़ाई, और वायनाड वालों को भी लड़ सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने पहले भी कहा था कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं वहां रहूंगा, और अभी भी उन्होंने कहा कि तब मैं आता जाता रहूंगा, वायनाड से मेरे कनेक्शन बहुत अच्छे हैं। तो ये लगभग तय हो गया था कि प्रियंका गांधी वहां से ही चुनाव लड़ेंगी। राज्यसभा वाले, ये बात दूसरी कि उसके हारने के बावजूद भी कई जगह जो उन्होंने प्रियंका गांधी ने अपने अभियान लिए थे, उसके विफल होने के बावजूद भी प्रियंका ने भी सोचा होगा। पहले ये लग रहा था कि रॉबर्ट वडेरा लग जाएंगे। रॉबर्ट वडेरा का नाम इसलिए आया था क्योंकि जातिगत समीकरण और जो धर्म के समीकरण है वो वहां थोड़े से उनके फिट होते हैं, तो वही समीकरण प्रियंका गांधी के साथ अकुल जी भी मैं फिट होते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अब तो प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ रही है, राहुल गांधी तो लड़ चुके हैं, वो सांसद भी बन गए ही है, यानी कांग्रेस के पास अब कोई ये तो नहीं रहेगा, ये पब्लिक के तौर पे या आप एक चुनाव विश्लेषक के तौर पे, संपादक के तौर पे आप ये देखेंगे, सोचेंगे कि प्रियंका आ जाती, राहुल आ जाते तो कांग्रेस में संजीवनी आ जाती और कांग्रेस अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर लेती, यानी आखिरी गोला भी जो है, आखिरी बंदूक की गोली जो है वो भी एक तरह से उन्होंने चल दिया है। तो यानी कि आने वाले दिनों में जो कुछ भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस होने वाला है, क्या उसे आप बेस्ट परफॉर्मेंस मान लेंगे कांग्रेस के हिसाब से? देखिए, कांग्रेस के लिए अभी बहुत लंबी लड़ाई है और प्रियंका जीत भी जाएंगी तो ये तो तय हो गया कि प्रियंका की राजनीतिक आकांक्षाओं का एक अलग द्वार खुल जाएगा, और वो द्वार आप पहले से देखते रहे हैं। प्रियंका को सर्वोच्च पद पर चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, और उनमें से अब एक आध लोग तो भारतीय जनता पार्टी में भी आ गए। तो वो द्वार खुल जाएगा, और खुलने के बाद वो हमेशा रहेगा कि पार्टी में कि साहब यहाँ का नेतृत्व, यहाँ की चीजें जो हैं वो एक ही परिवार के लोगों के हाथ होती है। तो ये है, आकर्षण का केंद्र प्रियंका रही है। चुनावी राजनीति में कितना आगे तक जा पाएंगे अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे उनके अक्स, इंदिरा गांधी वाले अक्स दिखते हैं। तो वो अगर चाहेंगी, परिवार चाहेगा, हालात चाहेंगे, और स्थितियां ठीक रही और अगल बगल के सहयोगियों का दलों का सहयोग अगर ठीक रहा, तो निश्चित रूप से वो आगे जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो कितना हद तक आगे ले जा पाएंगी पार्टी को, ये अभी सवाल उठेंगे। राहुल गांधी को लेकर के हमेशा सवाल उठते रहे, प्रियंका मुझे लगता है उससे ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं चीजों को। जी अकुल जी, विवेक भी हमारे साथ बने और हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रह्म प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्मा, आप तो कांग्रेस को सालों से कवर करते आए हैं, और अब जब दोनों, मतलब राहुल और प्रियंका दोनों होंगी, तो कार्यकर्ताओं, जैसे ये खबर जाएगी कि प्रियंका लड़ने वाली है वायनाड से चुनाव और फिर वो वहां से संसद भी आएंगी या आने की संभावना मानी जा सकती है, कार्यकर्ताओं में कितना जोश, या जिन नेताओं से आप मिले, उनसे बात की, उनके अंदर कितना जोश आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल मेहर, देखिए कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि नॉर्थ और साउथ दोनों से ही गांधी परिवार का कोई सदस्य रिप्रेजेंट करेगा, तो इससे पार्टी मजबूत होगी और एक बड़ा मैसेज जाएगा। कार्यकर्ताओं में भी उत्साह होगा, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस बेहद कमजोर स्थिति में थी। बीते चुनाव में आप देखिए कि सिर्फ एक सीट जो है बचाने में कामयाब रही थी। 2019 के चुनाव की बात करें तो राहुल गांधी का रायबरेली सीट से सांसद बने रहना, प्रियंका गांधी वाड्रा का वायनाड से चुनाव लड़ना, इसके सीधे मायने हैं कि कांग्रेस पार्टी नॉर्थ और साउथ दोनों में मजबूती से दिखना चाहती है, और उत्तर प्रदेश से तो दिल्ली तक का रास्ता जाता है। कांग्रेस पार्टी ये भली भांति समझती है कि दिल्ली में उसे सरकार बनानी है, तो उत्तर प्रदेश में उसे पार्टी को और गठबंधन को मजबूत करना होगा, और वो तभी मजबूती आ सकती है जब गांधी परिवार का कोई एक सदस्य मौजूद रहे सांसद के तौर पर। यही वजह है कि ये बड़ा फैसला किया गया है कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद रहे और प्रियंका गांधी वाड्रा
वायनाड से चुनाव लड़ें, ताकि वायनाड की जनता को भी गलत मैसेज ना जाए कि क्राइसिस के मौके पर जब उत्तर भारत में कांग्रेस संकट में थी, दक्षिण भारत ने साथ दिया, और जब अच्छी स्थिति आई तो गांधी परिवार ने वो सीट छोड़ दी। तो कहीं ये मैसेज ना जाए, इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड से उतारा गया है। अब कांग्रेस पार्टी की सोच ये है कि नॉर्थ और साउथ दोनों से पार्टी मजबूत होगी तो दिल्ली का रास्ता आगे 2019-29 के लिए आसान होगा। जी ब्रह्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। विवेक, आप जरा एक तस्वीर की कल्पना करिए, इस बार जब लोकसभा के सत्र होंगे आने वाले दिनों में, तो राहुल गांधी भी होंगे वहां पर, और केरल का जो सियासी समीकरण दिख रहा है और जिस तरह के चुनाव वहां पर हुए हैं, हमें नहीं लगता कि प्रियंका गांधी को जीतने में दिक्कत होनी चाहिए। तो राहुल भी, प्रियंका भी, और फिर उधर बीजेपी के सारे तमाम नेता, तो संसद का क्या कुछ तस्वीर आप इमेजिन कर रहे हैं अभी से? देखिए, बहुत दिलचस्प होगा देखना कि जब एक साथ राहुल और प्रियंका संसद भवन के अंदर नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से वायनाड की सीट रही है और राहुल गांधी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं वहां भी उपलब्ध रहूंगा और मेरी भूमिका वहां भी रहेगी, तो वहां से प्रियंका गांधी को जीतने में बहुत बड़ी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। जैसा कि रायबरेली से अपनी सीट उन्होंने सोनिया गांधी जी ने हैंडओवर कर दी राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी वहां से जीत गए। लेकिन अब जब संसद में दोनों बैठेंगे तो तस्वीर ऐसी होगी जैसे कि सोनिया गांधी को रिप्लेस करके वहां पर मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी वो जगह लेंगी और वहां से वो हमलावर नजर आएंगी। सोनिया गांधी बहुत एग्रेसिव भूमिका में नहीं दिखती थी संसद के अंदर भी, उम्र बढ़ने के साथ साथ तबीयत के लिहाज से भी वो बहुत खामोश हो गई थी और एक तरह से वो बहुत अग्रेसिव विपक्ष की तरफ से नजर नहीं आती थी। बेसिकली मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को उस भूमिका में हम देखते थे। लेकिन अब वो प्रियंका गांधी आ जाएंगी वहां पर, तो आप सोचिए कि संसद के अंदर विपक्ष और एग्रेसिव दिख सकता है, एक नए जोश में नजर आ सकता है। कांग्रेसी नेता पम्प्ड अप हो जाएंगे, कांग्रेस का काडर थोड़ा सा और उत्साहित हो जाएगा, मोटिवेटेड हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं यहां पर जोड़ना चाहूंगा मेहर जी, वो ये है कि प्रियंका के लिए आगे की जो सियासी राह है वो आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि 2019 में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई थी। तब मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव कवर कर रहा था, लोकसभा चुनाव। उस चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे खराब प्रदर्शन रहा था प्रियंका गांधी का, तो वहां से एक लंबा सफर रहा है। फिर 2022 में लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाला टैगलाइन उनको मिला और उसके बाद 2022 में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खास नहीं रहा, हालांकि मेहनत इन्होंने बहुत की थी। अब जब वो संसद में आएंगी तो यहां से भी संसद में कांग्रेस इस बार 99 सीटों पर आ गई है। कांग्रेस के रिवाइवल की एक लंबी लड़ाई की बात जो अक्कू जी कह रहे थे, उसको भी लीड करना है, राहुल गांधी को भी, वो भी रहेंगे साथ में। तो एक बहुत बड़ी एक तस्वीर में सियासी तस्वीर देख रहा हूं आने वाले चुनाव के लिहाज से, आने वाली राजनीति के लिहाज से। और बड़ी बात उसमें यह है कि प्रियंका की भूमिका उसमें कितनी होगी और उनके लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा होंगी, ये दोनों बात तो तय है।